पहले किया पत्नी और बेटी का कत्ल, फिर छोटी बेटी को बाहर घुमाने के बाद सुला दिया मौत की नींद। दिल दहला देगी ट्रिपल मर्डर की ये कहानी। दिल को दहला देने वाली यह वारदात सारना डूंगर इलाके की है। करधनी पुलिस थाने के सीआई उदय सिंह के अनुसार वारदात को बीती 17 और 18 नवंबर के दरमियान रात को अंजाम दिया गया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले अमित कुमार ने इस ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। अगरबत्ती के गोदाम में काम करने वाले एक युवक मजदूर ने अपने घर की रोशनी को हमेशा के लिए बुझा दिया। आरोपी शख्स ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। दरिंदे ने हथौड़े से वार कर पहले अपनी पत्नी और बड़ी बेटी को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन छोटी बेटी को देख आरोपी को दिल पिघल गया और उसे बाहर घुमाने ले गया। इसके अगले दिन उस दरिंदे ने जो किया उसे जानकर आप हैरान रह जाओगे। दरअसल उस दरिंदे की खौफनाक करतूत के बारे में किसी को भी भनक नहीं लगी, लिहाजा अगले दिन आरोपी अपनी बेटी के साथ दूसरे कमरे में सो गया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद ही उसने अपनी छोटी बेटी को भी मौत की नींद सुला दिया। फिर तीनों की लाशें घर के कमरों में छोड़कर आरोपी फरार हो गया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने उस कातिल दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया। दिल को दहला देने वाली यह वारदात सारना डूंगर इलाके की है। करधनी पुलिस थाने के सीआई उदय सिंह के अनुसार वारदात बीती 17 और 18 नवंबर की दरमियान रात की है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले अमित कुमार ने 17 नवंबर की रात कमरे में सो रही अपनी पत्नी किरण और 11 वर्षीय बड़ी बेटी प्रिया के सिर पर हथौड़े से वार कर उसकी हत्या कर दी। इसी दौरान पास में सो रही 5 साल की बच्ची को देख उसके हाथ कांप गए और वह रुक गया। फिर पत्नी और बड़ी बेटी की लाश को छोड़ छोटी बेटी रिया को घुमाने के लिए बाहर ले गया। फिर एक होटल में दोनों खाना खाए और पूरे दिन बाहर घूमने के बाद 18 नवंबर की रात घर पर सोने आ गया, जहां एक कमरे में पत्नी और बड़ी बेटी की लाश पड़ी मिली थी। दूसरे कमरे में छोटी बेटी को सुलाने लगा, लेकिन सुबह करीब 4 बजे आँख खुली तो छोटी बेटी रिया पर भी हथौड़े से वार कर उसे भी मौत के नींद सुला दिया। इसके बाद वो दरिंदा अपनी पत्नी और बेटियों की लाश घर में छोड़कर वहां से भाग निकला। सुबह के वक्त मकान के केयरटेकर हनुमान सैनी को कुछ शक हुआ तो उसने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जैसे ही घर के अंदर का मंजर देखा तो उसके होश फाख्ता हो गए। घर में किरण और प्रिया और रिया की लाशें पड़ी थी और कातिल शख्स गायब था। पुलिस ने तीनों लाशों को अस्पताल की मर्चरी में रखवा दिया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आरोपी अमित कुमार को कनकापुरा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ में पता चला है कि किरण के साथ उसकी लव मैरिज हुई थी, लेकिन 2 बेटियां के होने के बाद घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। गृह क्लेश और कर्ज से परेशान अमित घर में रोजाना लड़ाई झगड़ा करने लगा। यही नहीं, हाल ही में उसने अपनी साली का भी रिश्ता करवाया था, लेकिन उसके बाद गृह क्लेश बढ़ गया। ऊपर से 2 लाख रुपए की उधारी ने उसे इतना मानसिक कमजोर कर दिया कि उसने अपने हंसते खेलते परिवार को मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं।